हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज देखेंगे ग्राफीविद से गति का प्रथम समीकरण। मान लीजिए कोई वस्तु प्रारंभिक गति से गतिमान है। प्रारंभिक वेग मान लीजिए v0 है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा कि समय आगे बढ़ाएंगे तो वेग भी बदलेगा। ग्राफ कैसे बनाया जाता है आप लोगों को तो पता होगा। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए टाइम आपका 0 है तो कोई वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, जैसे आगे समय बढ़ा, समय मान लीजिए आपका यहां पर पहुंच गया तो वेग यहां पर, तो इसको आगे बढ़ाओ, ये आपका एक बिंदु मिल गया। फिर समय बढ़ा, फिर वेग भी बढ़ गया। इधर आपका वेग है बच्चों, इधर आपका समय है, तो यहाँ पे समय हुआ तो वेग यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बन गया। फिर आगे समय, फिर आगे वेग बढ़ेगा, तो इस तरीके से आपका, फिर इनको हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, तो एक समान त्वरण का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है ना, और उसके वेग में परिवर्तन भी समान होता है, वो आपका एक समान त्वरण होता है। तो कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, प्रारंभिक वेग उसका v0 है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। यहां पर वेग आपका v हो गया। कितना हो गया बच्चों? v हो गया। कितना हो गया? v हो गया। क्लियर। चलिए, तो यदि हम बात करते हैं प्रारंभिक वेग, मतलब OA की बात करते हैं चाहे आप CD की बात करो, दोनों में यदि हम बात करते हैं, OA की बात करें चाहे हम CD की बात करें, ये प्रारंभिक वेग है जिसको हम v0 से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे बच्चों OE की बात करें, मतलब OE मतलब अंतिम वेग हो गया, चाहे हम बात करें BD की बात करें, दोनों का क्या हो जाएगा आपको पता है, ये v हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्योंकि अंतिम स्थिति भी है ना, वेग की स्थिति भी है जिसके संगत यहां पर बिंदु भी है। चलिए, अब मैं आपसे कह दूं कि BC का मान निकालो। BC का मान, तो BC का मान मतलब कितना वेग में बदला हुआ। प्रारंभिक वेग v0 था, अंतिम वेग आपका v हो गया, तो वेग में कितना बदला हुआ, तो आप कहोगे वेग में बदलाव, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को हम घटा देते हैं तो ये वेग में बदलाव हो जाता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि OD, यदि मैं आपसे कह दूं OD जो है ये समय है, OD चाहे AC, OD चाहे AC, ये दोनों के लिए अपना अंतिम समय में प्रारंभिक समय को घटाओगे तो आपका टाइम t ही रहेगा, क्योंकि t समय पश्चात यहां पर d तक पहुंच जाता है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम समीकरण तो आप लोग 1 मिनट में निकाल सकते हो, 1 मिनट में निकाल सकते हो। बस एक लाइन लिखना है कि एक समान त्वरित गति में, ठीक है, एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में त्वरण क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समयांतराल। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो त्वरण है यही ढाल को रिप्रेजेंट करता है, यही ढाल को रिप्रेजेंट करता है, यही प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है, यही ढाल को रिप्रेजेंट करता है, यही प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। और ढाल का मतलब होता है tan थीटा। ढाल का मतलब, जैसे त्वरण की बात करता हूं, ये tan थीटा के बराबर है। और tan थीटा का मतलब होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और लंब बटे आपका बच्चों क्या? लंब बटे आधार AC, लंब बटे आधार AC। अच्छा, BC बराबर कितना है आपका? BC बराबर v माइनस v0 है, v माइनस v0 है। और प्यारे बच्चों AC बराबर कितना है? T, AC बराबर आपका T है। जब इधर गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80 बराबर कितना बचेगा बच्चों? v माइनस v0, v माइनस v0। एक लाइन यहीं पे मैं यदि लिख दूं, एक लाइन में यहीं पे आगे अगले स्टेप में, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो ये माइनस से इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा v0 प्लस 80, v0 प्लस 80। यही गति का प्रथम समीकरण है। इसे नोट कर लो, इतना ही लिख देना एग्जाम में। आपको प्यारे बच्चों पूरे, है ना, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जितने भी आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा समीकरण इसके बाद हम कराएंगे। और यदि किसी बच्चे को लगता है कि शिव सर का नोट्स मिल जाता तो मेरा नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। ठीक है, जिन बच्चों को भी नोट्स लेना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।